हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट पोएम जिसका नाम है माय मदर एट 66, जिसको कंप्लीट किया है कमला दास के द्वारा। तो गाइज, इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाएँ और वहाँ से वीडियोज़ और जो कि मैंने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ भी कंप्लीटेड की है और फ्लेमिंगो बुक से रिलेट और इसके सारे चैप्टर्स के समरी भी मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। तो आप वहाँ से जाकर अच्छे से देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और अभी हम जो सेशन लेकर आए हैं पोयम के बारे में, तो फर्स्ट पोयम की बात करते हैं जिसका नाम है माय मदर एट 66, जिसे कमला दास के द्वारा कंप्लीट किया गया है। तो हम इसके की पॉइंट की बात करेंगे। तो की फैक्ट अबाउट कमला दास, तो इनके बर्थ प्लेस की बात करें, सबसे पहले बर्थ प्लेस, सी वॉज बोर्न इन पुन्नयू कुलम। कहाँ पर? पुन्नयू कुलम, जो कि केरल यानी केरला में। इनटू अ लिटरेरी फैमिली, उनका जन्म केरल के पुन्नयूर कुलम में एक साहित्य परिवार में हुआ। एंड हर मदर बालमणि अम्मा, इनकी जो मम्मा का नाम था वो है बालमणि अम्मा, वॉज अ वेल नोन पोएट, वो एक प्रसिद्ध कवित्री थी। एंड हर अंकल, इनके जो अंकल थे नलपत नारायण, क्या नाम था इनके अंकल का? नारायण और मेनन, नलपत नारायण मेनन वॉज अ रिस्पेक्टेड राइटर। इनके जो चाचा थे नलपत नारायण मेनन, जो एक सम्मानित लेखक थे। आई होप आगे चलते हैं, हम इनके बात कर लेते हैं लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस की, जो कि इनका साहित्यिक में योगदान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कमला दास वर्क्स इंक्लूड पोएट्री, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। अब गाइज, इन्होंने क्या करा है कि कमला दास की रचनाओं में कविता, उपन्यास, लघु कथाएं शामिल है। क्या है? लघु कथाएं शामिल है। हर पोएट्री इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स फ्रैंक explorations of emotions and gender role, often breaking societal taboos। अब यहाँ पर गाइज उन्होंने बताया है कि उनकी जो कविता है भावनाओं और लैंगिक भूमिकाओं की स्पष्ट खोज के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ती हैं। क्या करती हैं? सार्वजनिक जो सामाजिक वर्जनाओं को क्या करती हैं? ब्रेक करती हैं, तोड़ती हैं। अब बात कर लेते हैं इनके फेमस वर्क के बारे में। तो गाइस, फर्स्ट वर्क की बात करें तो पोएट्री, इनकी जो पोएट्री है वो है समर इन कलकत्ता, यानी समर इन कलकत्ता यानी कलकत्ता में ग्रीष्मकाल। दूसरा जो है द डिसेंडेंट, यानी वंशज। एंड नेक्स्ट इज द ओल्ड प्ले हाउस, यानी पुराना नाटक घर। एंड अदर पोएम्स, और दूसरी पोएम्स, यानी इनकी जो कविता है कलकत्ता में ग्रीष्मकाल, वंशज और पुराना नाटक घर और अन्य कविताएं हैं। बात करें इनके प्रोज के बारे में, किसके बारे में बात करें? गद्य के बारे में। प्रोज मीन्स होता है गद्य। तो इन्होंने माई स्टोरी, अन ऑटोबायोग्राफी, यानी माई स्टोरी जो कि मेरी कहानी, आत्मकथा। और दूसरा है अल्फाबेट ऑफ लस्ट। तो गाइस, इन्होंने वासना की वर्णमाला भी कंप्लीट की है। अब बात करें शॉर्ट स्टोरी की, तो यहाँ पर मेनी हर मलयालम वर्क्स ऑफ द गेन इमेंस पॉपुलरिटी। अब इन्होंने क्या है, उनकी कई मलयालम रचनाओं को अपार लोकप्रियता मिली है। बात करें, चले गए आगे बात करते हैं थीम के बारे में। हर राइटिंग ऑफन डेलवे इनटू थीम ऑफ वुमेनहुड, लव, लॉनलीनेस एंड द आइडेंटिटी चैलेंजिंग ऑफ द पैट्रिकल नॉर्म्स। अब यहाँ पर बात करें विषय की, तो उनकी रचनाएं अक्सर नारीत्व, प्रेम, अकेलेपन और पहचान के विषय पर केंद्रित होती हैं तथा पितृसत्तात्मक मानदंडों को क्या करती है? चैलेंजिंग करती है, यानी चुनौती देती है। बात करें रिकॉग्नाइजेशन की, तो कमला दास रिसीव्ड नंबरस एक्लॉर्ड्स इंक्लूडिंग द साहित्य अकेडमी अवार्ड एशियन। और गाइज, इन्होंने जो सम्मान की बात करें तो कमला दास को साहित्य अकादमी पुरस्कार, एशियाई पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात करें तो पोएट्री प्राइज की एंड द केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिला है, कविता पुरस्कार और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। बात करें कंट्रोवर्सी एंड लेगेसी के बारे में, तो यहाँ जो कंट्रोवर्सी यानी विवाद और विरासत के बारे में बात करें, तो नॉन फॉर हर द अन apologetic and the fearless views on female sexuality, Kamala Das satire debates particularly with her the autobiography My स्टोरी। और गाइज, इन्होंने क्या करा है कि महिला का कामुकता पर अपने बेबाक और नीडर विचारों के लिए जानी जाने वाली कमला दास ने खास तौर पर अपनी आत्मकथा माई स्टोरी के साथ बहस छेड़ दी है। शी ऑल्सो converted to the Islam in her later year, adopting the name कमला दास सुरैया। इन्होंने क्या करा कि बाद में उन्होंने अपने बाद के वर्षों में कमला सुरैया नाम अपनाते हुए इस्लाम की भी अपना लिया।
इन्होंने क्या है, बाद में इस्लाम को अपनाया तो इन्होंने अपना नाम कमला सुरैया कर लिया। आगे बात करें तो कमला दास रिनेम्स आ pivotal figures in Indian literature, inspiring generations of writers to explore पर्सनल ट्रूथ एंड सोशल इश्यूज। और गाइस इसमें बता दें कि कमला दास भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बनी हुई है, जिन्होंने हर पोयम माई मदर एट 66 is a poignant reflections on going and the morality underscorings her emotional depth and the poetic फाइनेंस। अब बात करें गाइस जिन्होंने लेखकों की पीढ़ियों को व्यक्तिगत समय और सामाजिक मुद्दों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है। उनकी कविता माय मदर एट 66 उम्र बढ़ने और मृत्यु दर पर एक मार्मिक प्रतिबिंब है, जो उनकी भावनात्मक गहराई और काव्यात्मक उत्कृष्टता को रेखांकित करती हैं। तो गाइज आई होप यहाँ पर हमने कमला दास रिनेम ऑफ द pivotal figures in India literatures, inspiring generations of writers and explore personal truth and the social issues and her poem, मतलब इसमें हमने क्या करा, उनकी पीढ़ियों को व्यक्तिगत सत्य और सामाजिक मुद्दों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है, जो कि हमने यहाँ कंप्लीट किया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करें, दिस is a touching poem written by Indian poet कमला दास। देखिएगा इस किसके द्वारा लिखी है, कमला दास, हु रोट अंडर द पेन नेम ऑफ माधवी कुट्टी। अब गाइज यह भारतीय कवित्री कमला दास द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कविता है, जिन्हें माधवी कुट्टी के उपनाम से रचनाएं की हैं। इन्होंने माधवी कुट्टी के नाम से भी रचनाएं की हैं। बात करें, इन दिस पोएम she describes her feeling of love and the attachment towards her aging mother। अब एजिंग मदर जो कि उनकी जो एजिड मम्मी है उनके बारे में, तो अब इस कविता में उन्होंने अपनी वृद्ध माँ के प्रति अपने प्रेम और लगाव की भावना का वर्णन किया है। बात कर लेते हैं आगे। वंस द पोएट वांट टू विजिट हर मदर, एक बार कवि अपनी माँ से मिलने गई थी। शी वॉज ऑन हर वे बैक टू द एयरपोर्ट टू रिटर्न टू कोचीन, और वह कोचीन वापस जाने के लिए हवाई अड्डे की ओर जा रही थी। She looked at her mother who was seated beside her in the car। उसने अपनी माँ की ओर देखा जो कार में उसके बगल में बैठी थी। Her mother had dozed off to sleep and her aging face was the smoky in color like as। अब गाइज यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी बात बता दी कि उसकी माँ सो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ क्या है, सो गई थी, और उसका बूढ़ा चेहरा राख की तरह, एज मतलब राख या धूल की तरह, राख की तरह धुएं के रंग का था। किसकी तरह था, राख यानी एज स्मोकी धुएं की तरह था। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, हर mouth was open and she resembled a dead body। oh my god, उसका मुंह खुला हुआ था और वह एक मृत शरीर जैसी दिख रही थी। The poet realized that her mother was old। कवि को एहसास हुआ कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है। She felt pain and sympathy for her। उसे उसके लिए दुख और सहानुभूति महसूस हुई। हर मदर नीडेड लव, अफेक्शन एंड केयर। और उसकी माँ को प्यार, स्नेह और देखभाल की जरूरत थी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द ग्लूम द पोएट शिफ्टेड हर ग्लेंस एंड लुक्ड आउट ऑफ द कार्स विंडो। और गाइस उदासी से बाहर आने के लिए कवि ने अपनी नजर घुमाई और कार की खिड़की से बाहर देखा। There she saw young trees pass by। अब क्या था कि वहां उसने छोटे पेड़ों को गुजरते देखा। आपने देखा ही होगा कि कार में जब हम सवारी करते हैं या किसी में भी करते हैं तो लाइक किसी भी व्हीकल से जब हम सवारी कर रहे होते हैं तो पेड़ कितनी तेजी से पास होते हैं, यानी दौड़ते नजर आते हैं। लिटिल चिल्ड्रन वर रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज इनटू द प्लेग्राउंड्स। और गाइस छोटे बच्चे अपने घरों से निकलकर खेल के मैदानों की ओर भाग रहे थे। These things were contrary to the aging face of her mother। अब गाइस क्या था कि ये चीजें उसकी माँ के बूढ़े चेहरे के विपरीत थी। They symbolized energy, life and happiness। वे ऊर्जा, जीवन, खुशी का प्रतीक थी। आगे चलते हैं। As they reached the airport and the poet was about to leave for the aeroplane।
अब क्या था कि जब वे हवाई अड्डे पर पहुंचे और कभी हवाई जहाज के लिए रवाना होने वाली थी, शी ग्लेंस्ड शी ग्लेंस्ड एट हर मदर वन मोर टाइम। तो उन्होंने एक बार फिर अपनी मां की ओर देखा। हर मदर appeared weak and pale, just like the moon in the winter season, which seems to have lost all its strength. अब गाइस पेल मीन्स पीली पड़ जाना, यानी जो उनकी जो माँ कमजोर और पीली दिख रही थी, पेल मीन्स होता है पीलापन, दिख रही थी, लाइक द मून इन द विंटर, और बिल्कुल सर्दियों के मौसम के चांद की तरह जो अपनी सारी शक्ति खो चुका होता है, वैसी प्रतीत हो रही थी। आगे बात करें तो द पोएट फेल्ट द पेन एंड फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर, और कवि को अपनी मां को खोने का दर्द और डर महसूस हुआ। शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर चाइल्डहुड व्हेन शी यूज्ड टू फियर लॉजिंग हर मदर, और उसे अपने बचपन की याद आ गई। क्या आ गई गाइस? बचपन की याद आ गई जब उसे अपनी मां को खोने का डर सताता था। As a child, she could not bear to be separated from her mother, even for a few moments. और बचपन में वह कुछ पलों के लिए भी अपनी माँ से अलग नहीं रह पाती थी। Guys, now the loss would be permanent, as her mother was about to die and she would lose her forever. Actually होता क्या है कि अब यह क्षति स्थायी होगी, क्योंकि उसकी मां मरने ही वाली थी और वह उसे हमेशा के लिए खो देगी। ये उसके माइंड में से थॉट आते हैं। आगे बात करें, द पोएट डिड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, और जो कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया है। नेक्स्ट, शी स्माइल्ड एंड शेड शी यू सून अम्मा, बिकॉज she wanted that her mother should leave and they could meet again. और इसमें वो बता रहे हैं कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी ही मिलते हैं अम्मा, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी माँ जीवित रहे और वे फिर से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।